वो रूम में घुस जाते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां आती हैं जो रूम नंबर 109 में रहती हैं और कुमार के साथ मजे करना चाहती है। पहली वाली दूसरी से कहती है चलो जल्दी कर लो, तुमको जो करना है, मैं उस इंडियन के साथ मजे करना चाहती हूँ। जिसके बाद एक लड़की टट्टी करने चली जाती है और दूसरी वहीं खड़ी रहती है। लेकिन थोड़ी ही देर में दूसरी को भी एहसास होता है कि उसकी भी टट्टी आ रही है। हैरोल्ड और कुमार की वहाँ खड़े खड़े हालत खराब हो रही थी क्योंकि उनकी टट्टी से बहुत बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से हैरोल्ड के हाथ से सोने से भी कीमती गांजा टॉयलेट की सीट में गिर जाता है। वो दोनों बाथरूम से निकलते हैं और भागने लगते हैं क्योंकि पुलिस वाले उनके पीछे जो पड़े थे। दौड़ते दौड़ते वो छिपकली की गांठ से टकराते हैं। छिपकली की गांठ से उसका गांजे से भरा हुआ बैग छूट जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से निकलते हैं और व्हाइट कैसल के बर्गर खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुमार गाड़ी काफी तेज चला रहा था जिसकी वजह से उनकी कार एक ढलान से नीचे उतर जाती है और उनका एक टायर भी पंचर हो जाता है। वो दोनों उतरकर एक्स्ट्रा टायर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता क्योंकि पिछली बार उन्होंने नशे की हालत में अपने एक्स्ट्रा टायर को पानी में फेंक दिया था। तभी उनकी तरफ एक ट्रक आता है जिसमें से एक सड़ी शकल का गुमड़ेल उतरता है। वो पूछता है तुम लोगों को कोई मदद चाहिए? आगे वो उनकी कार को टो करके अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। वो दोनों गुमड़ेल के घर पहुंच जाते हैं। गुमड़ेल कहता है मुझे कार को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर तुम चाहो तो घर के अंदर जाकर कोई ड्रिंक्स ले लो, फ्रेश हो जाओ, मेरी बीवी अंदर है उसके साथ मजे कर लो, जो चाहो वो कर लो, पर इतना याद रखना ऐसा कुछ मत करना जो ऊपर वाले की नजरों में गलत हो। हैरोल्ड कहता है हम दोनों मरने वाले हैं, बकरे को हलाल करने से पहले ऐसे ही खिलाया पिलाया जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की पियानो प्ले कर रही थी। वो जैसे ही पलटती है तो हम देखते हैं और तेरी ये साली तो एक नंबर की पटाखा है। वो कहती है मैं गुमड़ेल की वाइफ हूँ और उनके पीने के लिए कुछ लाती है। कुमार उससे पूछता है उस गुमड़ेल के पास तुम्हारी जैसी वाइफ का होना ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो बताती है कि हम 4 साल पहले एक चर्च में मिले थे, तब गुमड़ेल बहुत शर्मिला था पर उसकी आवाज बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल बुलबुल जैसी। मैं उसकी आवाज पर फिदा हो गई और तब से हम एक साथ रह रहे हैं। और इतनी ही देर में वो उनसे पूछ लेती है तुम दोनों इसी वक्त मेरी लेना चाहोगे या फिर कभी बाद में? वो दोनों रोक पे प्रोसीजर करते हैं कि पहले कौन लेगा। हैरोल्ड कहता है 1 मिनट रुको, पर तुम तो गुमड़ेल की वाइफ हो। वो कहती है क्या तुम चूतियों को मौके का फायदा उठाना नहीं आता? और उन पर अपनी सेक्सी अदाएं बरसाने लगती है। कहती है अगर तुम दोनों एक साथ मेरी लेना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। हैरोल्ड मना कर देता है। कुमार कहता है जरा सोच यार, एक होल तेरा और एक होल मेरा, बहुत मजा आएगा। हैरोल्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारे टट्टे आपस में टकराएं। जिसके बाद वो खड़ी हो जाती है। हैरोल्ड उसके कपड़े उतारता है और उसको नंगी कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मौसम्बियों को छूता गुमड़ेल वहाँ आ जाता है। कहता है तुम्हारा टायर ठीक हो गया है। और जैसे ही वो अपनी बीवी को उनके सामने नंगा खड़ा देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। कहता है अबे सालो तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? हैरोल्ड कहता है यार तुम्ही ने तो बाहर कहा था कि तुम मेरी बीवी के साथ घचाघच मचा सकते हो। गुमड़ेल कहता है मेरी गलती, अब हम सब यहाँ पर हैं तो क्यों ना मिलजुल कर मेरी बीवी के साथ घचाघच मचाए। उन दोनों की फटकर 464 हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी कार उठाकर व्हाइट कैसल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी अंधेरी रात में सुनसान जगह पर उनसे कोई लिफ्ट मांगता है। कुमार उसे अपनी कार में बैठा लेता है जहाँ पर वो उसे पहचान जाते हैं कि वो साउथ की फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो नील है। कुमार उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं यहाँ एक पार्टी में आया था कुछ लड़कियों के साथ और उन लड़कियों ने उठाकर मुझे अपनी कार से यहाँ बाहर फेंक दिया। कुमार पूछता है हम व्हाइट कैसल जा रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे। साउथ का हीरो नील कहता है व्हाइट कैसल को भूल जाओ, चलो बाकी का वक्त गुलाबी कर ले, अपना हाथ जगन्नाथ बहुत हुआ, चलो पहले किसी के होल में गोल कर लें। वो सभी एक स्टोर के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पर वो व्हाइट कैसल का रास्ता पूछने के लिए जाते हैं। अब साउथ के हीरो नील को हवस चढ़ी थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उनकी कार लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और ये दोनों चूतियों की तरह उसको खड़े खड़े देखते रहते हैं। हैरोल्ड को अपनी कार चोरी की रिपोर्ट लिखवानी थी जिसके लिए उसे फोन चाहिए था और फोन बूथ था सड़क की दूसरी तरफ। हैरोल्ड जैसे ही सुनसान सड़क को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उसे सड़क क्रॉस करने के जुर्म में उठाकर जेल में डाल देता है। हम पुलिस थाने में छिपकली की गांड को देखते हैं जिसकी पुलिस वालों ने पूरी रात बजाई और उसका गांजा भी छीन लिया। जेल के अंदर एक और कैदी था, एक मोटा तगड़ा काला आदमी। हैरोल्ड उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों हो? वो बताता है मैं काला हूँ ना इसलिए। तभी पुलिस थाने में एक और पुलिस वाला आता है, कहता है राजीव चौक पर गोलियां चली है। वो सारे पुलिस वाले पुलिस चौकी को खाली छोड़कर राजीव चौक की तरफ बढ़ते हैं। तभी इतनी ही देर में ऊपर डेक से कुमार गिरता है और इसी ने ही फेक कॉल की थी कि राजीव चौक पर गोलियां चली हैं। कुमार चाबियां उठाकर ताले को खोलने में लग जाता है लेकिन तभी उसको कुछ महक आती है और ये महक थी गांजा गांजा। वो उस पुड़िया को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और इतनी ही देर में पुलिस वाले भी वापस आ जाते हैं जो कि एक सोते हुए आदमी को उठा लाए हैं गोली चलाने के जुर्म में। एक पुलिस वाले की हैरोल्ड के पिंजरे पर नजर पड़ती है जिसमें चाबियां लगी थी। वो कहता है कालिया भागने की कोशिश कर रहा है जो कि बेचारा चुपचाप बैठा पड़ रहा था। सारे पुलिस वाले दौड़कर उसे दबोच लेते हैं। कुमार और हैरोल्ड मौका पाकर यहाँ से भाग जाते हैं और घिसटते घिसटते एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पर भाई अमेरिकन बकचोद उन दोनों को परेशान करने लगते हैं। हैरोल्ड उनको सबक सिखाना चाहता था इसीलिए वो उनकी कार की चाबी चुराता है जिसके बाद वो दोनों उनकी कार लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। एक पुलिस वाला उनको ओवर स्पीड की वजह से फॉलो करता है लेकिन हैरोल्ड कार नहीं रोकता क्योंकि वो अभी अभी थाने से आया था और फिर से दोबारा थाने में नहीं जाना चाहता। वो दौड़ते दौड़ते एक चट्टान के किनारे पहुंचते हैं जहाँ से उनको पहाड़ के नीचे व्हाइट कैसल दिखाई देता है। सुबह हो जाती है और वो कार के ऊपर बंधा हुआ ग्लाइडर उतारते हैं जिसे तैयार करके वो व्हाइट कैसल की तरफ कूद पड़ते हैं। पुलिस वाला भी तब तक उन्हें ढूंढ लेता है जहाँ पर उसे कार के अंदर गांजा मिलता है जिसकी वजह से वो उन लफंगों को गिरफ्तार कर लेता है। वो दोनों व्हाइट कैसल पहुंच गए थे और अपने लिए 30-30 बर्गर का ऑर्डर देते हैं। तभी हैरोल्ड को पता चलता है कि उनके पास पैसे नहीं है। इतनी ही देर में साउथ का एक्टर नील आता है, कहता है ये लो दोस्तों, ये तुम्हारी चाबी और तुम्हारा बिल मैं भर दूंगा क्योंकि तुम्हारी कार
कार जो ले गया था। वो दोनों भरपेट बर्गर खाते हैं जिनको खाने से उनके अंदर हिम्मत आ जाती है। तभी हेरल्ड के वो दोनों सीनियर आते हैं जिन्होंने हेरल्ड को पूरी रात करने के लिए काम दिया था। हेरल्ड को उन्हें मस्ती करते हुए देख गुस्सा आ जाता है, जिससे वो उन पर भड़क पड़ता है। कहता है मुझे पता है तुम्हें गुप्त रोग हुआ है और तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि ये मैं सबको बता दूं, तो अगली बार अपना काम खुद करना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत बॉस से कर दूंगा, जिससे वो तुम्हारी गांड पर लात मारेगा, न कि मेरी पे। उनके साथ आई हुई लड़कियां गुप्त रोग का नाम सुनकर चौंक कर लट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। कुमार कहता है यार तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? वो कहता है ये शायद बर्गर का कमाल है। कुमार पूछता है सच बताना, क्या उन दोनों को वाकई में कोई गुप्त रोग है? हेरल्ड कहता है नहीं यार, मैंने तो लड़कियों के सामने उनकी फाड़ने के लिए ऐसा बोल दिया। जिसके बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहाँ पर लिफ्ट में हेरल्ड को डाटा केबल मिलती है। वो उसके बैकपैक को देखता है और हिम्मत करते हुए पूछता है इतना सारा सामान कहाँ जा रही हो? डाटा केबल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। हेरल्ड उसे कहता है डाटा केबल रुको, मैं जानता हूँ तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा और हम दोनों ने आज तक कभी बात भी नहीं की है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ लिफ्ट में 15 सेकंड होता हूँ। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी और मैंने आज ये सीखा कि अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो भावनाओं में बह गया था, इसीलिए वो उसको चूसने लगता है। डाटा केबल कहती है एक मिनट, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और आज तक हमने कभी बात भी नहीं की है, पर डाटा केबल उसकी हिम्मत देखकर उससे इंप्रेस हो गई थी, तो वो भी उसे किस करने लगती है और वो काफी देर तक एक दूसरे के थूक को चाटते रहते हैं। डाटा केबल कहती है मैं एम्स्टरडैम जा रही हूँ, 10 दिनों में वापस आ जाऊंगी और उसे बाय बोलकर चली जाती है। कुमार जो कि हेरल्ड का इंतजार कर रहा था वो पूछता है क्या उसने तेरे लंड को पकड़ा? हेरल्ड कहता है नहीं यार, बस हम दोनों ने किस की और वो एम्स्टरडैम जा रही है, 10 दिनों में वापस आ जाएगी। कुमार कहता है हमें भी एम्स्टरडैम जाना होगा, एक टकाटक आइटम का 10 दिनों तक वहाँ रहना, इसका मतलब ये है कि तेरा चांस तो गया। अब आगे का मुझे नहीं पता कि वो एम्स्टरडैम गए कि नहीं, क्योंकि ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।